नमस्कार दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। आखिरकार यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक जो है बेसब्री से अपने 8वें वेतन आयोग की पेंशन टेबल का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब यहाँ पर हमारी टेबल सामने आएगी और यहाँ पर कौन सा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपका लागू किया जाएगा और यहाँ पर हमारी पेंशन में कितना इजाफा देखने को मिलेगा। तो उसको लेकर यहाँ पर हमारे सभी पूर्व सैनिकों के लिए फाइनली एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। ऊपरी तरफ यहाँ पर आप चेक कीजिए क्या बताया गया है इसमें। एक्सपेक्टेड एट्थ पे कमीशन सैलरी जो यहाँ पर आपकी पेंशन जो आपकी उसके लेकर यहाँ पर जो है बड़ी अपडेट सामने निकल कर यहाँ पर आपकी फाइनली आ चुकी है। अब यहाँ पर आपकी 8वें वेतन आयोग के अंदर अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपका 1.70 भी लागू होता है। हालांकि जहाँ तक यहाँ पर जो है जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें यहाँ पर आपका जो है फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर जो है 2 पॉइंट से ऊपर यहाँ पर आपका लागू होगा। यहाँ पर जो है 1 पॉइंट है यहाँ पर आपका 92 से लेकर यहाँ पर जो है फिटमेंट फैक्टर 2 पॉइंट से ऊपर ही जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे कम फिटमेंट फैक्टर की, मान लीजिए 1.70 से भी अगर यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपका लागू होता है 8वें वेतन आयोग के अंदर, तो फिर यहाँ पर आपकी कितनी पेंशन आने वाली है उसकी जो है पूरी पूरी जो कैलकुलेशन टेबल है वो हम आपके लिए जो है सामने लेकर आ चुके हैं। तो बिल्कुल विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आखिरकार किसकी कितनी यहाँ पर जो है फिलहाल में पेंशन आ रही है और यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.70 के अंदर है, फिर यहाँ पर आपकी मंथली बेसिक पेंशन जो है कितनी बढ़कर आने वाली है। बिल्कुल जो है लेवल वाइज बिल्कुल विस्तार से आपको जो है पेंशन बताने वाला हूँ। तो इसलिए सबसे पहले तो वीडियो में एंड तक बने रहना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना जिससे कि आपको वीडियो सीधा नोटिफिकेशन द्वारा ही प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए जानते हैं कि क्या बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी मान लीजिए जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जो कि लेवल 1 में आते हैं, यहाँ पर आपकी जो मंथली बेसिक पेंशन जो आपकी आ रही है वो यहाँ पर आपकी आ रही है 18,000 रुपये। यहाँ पर भी जो आपकी फिलहाल में जो मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आ रही है। और मान लीजिए अगर यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर आपका 1.70 लागू हो जाता है तो उसके अंदर यहाँ पर फिर यहाँ पर आपकी पेंशन 18,000 से बढ़कर सीधा 30,600 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी होने वाली है। 18,000 से बढ़कर सीधा 30,600 रुपये यहाँ पर जो आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार बात करते हैं यहाँ पर आपकी लेवल 2 की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि लेवल 2 में आते हैं जिनकी मंथली बेसिक पेंशन यहाँ पर फिलहाल में आ रही है मान लीजिए 19,900 के अप्रोक्स यानी कि अप्रोक्सीमेट 20,000 के अप्रोक्स यहाँ पर आपकी पेंशन आ रही है। तो आपकी पेंशन यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.70 लागू होते ही यहाँ पर फिर उसके अंदर यहाँ पर आपकी पेंशन आने वाली है 33,800 रुपये। यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। ठीक ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी लेवल 3 की। अब जितने भी हमारे पुरुष सैनिक जो कि लेवल 3 में आते हैं जिनकी मंथली बेसिक पेंशन फिलहाल में आ रही है 21,700 रुपये के अप्रोक्स यहाँ पर आपकी जो मंथली बेसिक पेंशन फिलहाल में आपकी आ रही है। तो अगर यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.70 लागू होता है तो उसके अंदर यहाँ पर आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है जो है 21,000 जो है 700 से बढ़कर सीधा सीधा 36,900 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आने वाली है। ऐसे ही बात करते हैं यहाँ पर आपकी लेवल 4 की। अब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक है जो कि लेवल 4 में आते हैं जिनकी मंथली बेसिक पेंशन आ रही है 25,500 के अप्रोक्स यहाँ पर आपकी पेंशन आ रही है। तो आपकी पेंशन बढ़कर आने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर 25,500 से बढ़कर सीधा 43,400 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अब हम सीधा बात करते हैं मान लीजिए यहाँ पर जितने भी हमारे पूर्व सैनिक है जो कि लेवल मान लीजिए लेवल 7 से आते हैं जिनकी मंथली बेसिक पेंशन फिलहाल में आ रही है 44,900 रुपये के अप्रोक्स यहाँ पर आपकी फिलहाल में मंथली बेसिक पेंशन जो है आ रही है। आपका फिटमेंट फैक्टर 1.70 के अप्रोक्स यहाँ पर जो आपका फिटमेंट फैक्टर है आपका 8वें वेतन आयोग के अंदर
फिटमेंट फैक्टर 1.70 लागू होते ही उसके अंदर यहाँ पर आपकी पेंशन 44,900 से बढ़कर 76,300 रुपये यहाँ पर जो आपकी मंथली बेसिक पेंशन है वो यहाँ पर आपकी आनी शुरू हो जाएगी 8वें वेतन आयोग के अंदर, अगर यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर 1.70 लागू होता है तो। दोस्तों यहाँ पर जो आप चेक कर सकते हो कि जो आपकी पूरी पूरी जो टेबल है वो यहाँ पर आपके सामने निकल कर आ चुकी है, और इस टेबल के अंदर यहाँ पर जो आपकी लेवल 15 तक के यहाँ पर जो आपके लेवल्स हैं वो यहाँ पर आपके इस टेबल के अंदर दिए गए हैं, और उसके सामने यहाँ पर जो आपका ये जो यहाँ पर आपकी पेंशन है वो यहाँ पर आपकी बताई गई है कि किसकी कितनी मंथली बेसिक पेंशन यहाँ पर जो है आपकी आने वाली है 8वें वेतन आयोग के अंदर। दोस्तों फिर मिलते हैं किस नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी पुरुष सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।